हम 4 दिन से सड़क पे लेटे हुए हैं, ना वहाँ पे टॉयलेट की उन्होंने हमारे लिए टॉयलेट बंद कर दिए, पानी नहीं है। सर हम लीगल होते हुए, हाई मेरिट होते हुए भी सड़क पे इस ऑफिस से उस ऑफिस घूम रहे हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि करिए, तो सचिव सर क्यों नहीं उनकी बात को मान रहे हैं, मनमानी क्यों चला रहे हैं? वो हमको धमकियां दे रहे हैं कि आप नहीं एलिजिबल है अगर नौकरी करने के लायक, तो लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। सर किस तरीके की बात है ये? बाद में आप सुनने को तैयार नहीं है, हमारी बात नहीं सुन रहे, हाईकोर्ट की बात नहीं सुन रहे, उप मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे, तो सुनेंगे किसकी? सर किस तरीके के हमारे सचिव है, हमारे लीडर वो कैसे हुए, किस तरीके से हमारे अधिकारी हुए? वो बस हमें धमकी दे रहे हैं कि हम किसी तरीके से हट जाएं। सर हम हटने वाले नहीं हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ब्रजेश पाठक जी का मकान यहाँ पर आवास है और यहाँ पर कुछ शिक्षक लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, क्या मुद्दा है जी? जी, मेरा नाम आशीष शुक्ला है, मैं जनपद प्रयागराज से हूँ। मैं 2018 में 68,500 भर्ती में अध्यापक हूँ, कार्यरत पद पर हूँ। और हम लोगों का जो है बेसिकली शुरुआत हुई है गलत जिला आवंटन से। क्योंकि अध्यापक की नौकरी जनपद स्तरीय नौकरी होती है, तो उस समय के तत्कालीन सचिव द्वारा हमें जो है हमारे घर से 700-800 किलोमीटर दूर के जनपद में फेंक दिया गया, जबकि हम लोग हाई मेरिट वाले थे। तो इसको लेकर के हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच से हम मुकदमे को जीते। सरकार ने वहाँ पे एक समझौता पत्र लगाया बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये आर्डर दिया गया कि आप जो है जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रथम 3 चॉइस के आधार पर प्रथम 3 जनपद में से कोई एक जनपद दीजिए। फर्स्ट 3 चॉइस सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ द सीट, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर प्रथम 3 जनपद में से कोई एक जनपद। हम लोगों ने फॉर्म भरा, उसकी लिस्ट आई। जब लिस्ट आती है तो उसमें 2908 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है, जिसमें से 229 जनरल के ऐसे अभ्यर्थी जिसमें हमारी ये सारी शिक्षक बहनें हैं, हम सभी हैं, यहाँ तक कि जो मुख्य पिटिशनर है अमित शेखर भारद्वाज जी, उनका भी उस लिस्ट में चयन नहीं होता है, अर्थात उनको भी उस लिस्ट में कोई जनपद अलाट नहीं होता। इस संदर्भ में हम लोग पिछले 4 दिनों से एमडीएम कार्यालय बांसमंडी, जो कि लखनऊ सिटी स्टेशन के पास स्थित है, वहाँ पे 4 दिन से अनवरत दिन और रात हम लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ 50 हमारी शिक्षिकाएं बहनें हैं जो वहाँ पे डटी हुई हैं, हम लोग हैं। और ये धरना चल रहा है कि आखिर ऐसी हमसे क्या खता हो गई है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव या उनका विभाग द्वारा हम सभी शिक्षकों को जो विद्यालय में पढ़ाना चाहिए उन्हें सड़क पर ला दिया गया। इस संदर्भ में हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के पास आए हैं और उनसे हमने आग्रह किया, निवेदन किया कि हमारी इस समस्या का त्वरित से त्वरित निस्तारण करवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी के साथ न्याय हो सके। नहीं तो उन्होंने क्या कहा? आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं ब्रजेश पाठक जी के आवास पर, उन्होंने बोला कि यह मामला माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जा चुका है और बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को हमने यह मैटर अवगत करा दिया है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। आप क्या कहना चाहिए? सर हम 4 दिन से सड़क पे लेटे हुए हैं, ना वहाँ पे टॉयलेट की उन्होंने हमारे लिए टॉयलेट्स बंद कर लिए, पानी नहीं है। सर हम लीगल होते हुए, हाई मेरिट होते हुए भी सड़क पे इस ऑफिस से उस ऑफिस घूम रहे हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पहली भर्ती में भी हम हाई मेरिट के और जनरल के होते हुए हमको छोड़ दिया गया, सेकंड टाइम भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। सर हम कब तक है? जब हमारा लीगल ऑर्डर है, हमको गवर्नमेंट, हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले रखा, उन्होंने बोल दिया है कि इनको दो, तो सर किस आधार पे हम 229 लोगों को छोड़ा जा रहा है? हम बार बार ये पूछना चाह रहे हैं। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि करिए, तो सचिव सर क्यों नहीं उनकी बात को मान रहे हैं, मनमानी क्यों चला रहे हैं? वो हमको धमकियां दे रहे हैं कि आप नहीं एलिजिबल है अगर नौकरी करने के लायक, तो लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। सर किस तरीके की बात है ये? वो एक महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसके बाद बोलते हैं लड़की कौन दे रहा है? धमकी कौन दे रहा? सर सचिव सर की तरफ से हमें इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। वो चाह रहे हैं कि हम सब छोड़ के चले जाएं। सर वो हम लोग को केवल वहाँ से हटाना चाहते हैं। 3 जो हम लोग को जिले दिए गए थे उसमें हम लोग को ये नहीं बताया गया था रिक्तियाँ कितनी हैं। अगर हम लोग को ये पता होता कि कितनी रिक्तियाँ हैं तो हम लोग वो जिला क्यों डालते? ना पहले से किसी बारे में हम लोग से बताया गया, ना उन्होंने इस बात की हिंट दी गई, और वो जिला कहते हैं कि वो 0 हो गया और बाद में कह रहे तुम लोग को सब पता है। हम लोग में केवल वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। सर जो भी चीजें होती हैं गवर्नमेंट में वो सब लिखित होती हैं, आपने लिखित आधार पे क्यों नहीं रिक्तियाँ पहले दी? उसके बाद में आप सुनने को तैयार नहीं है, हमारी बात नहीं सुन रहे, हाईकोर्ट की बात नहीं सुन रहे, उप मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे, तो सुनेंगे किसकी? सर किस तरीके के हमारे सचिव हैं, हमारे लीडर वो कैसे हुए, किस तरीके से हमारे अधिकारी हुए? वो बस हमें धमकी दे रहे हैं कि हम किसी तरीके से हट जाएं। सर हम हटने वाले नहीं हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र है।
68,500 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता बरती गई थी जिला आवंटन में, उसको हम लोग 4 साल तक कोर्ट केस में लड़ते रहे। उसके बाद में जब माननीय उच्च न्यायालय ने डबल बेंच से हमें जब आदेश मिला कि सामान्य वर्ग के छात्रों से या अभ्यर्थियों से 3 चॉइस लेके उनको किसी एक में आपको सेटल करना ही करना है, लेकिन सचिव साहब की बदतमीजी कह लें या हट्टा कह लें, कुछ भी कह लें, उनको देने को तैयार नहीं है। वो 2900 लोगों को आपने जनपद दे दिया, लेकिन 229 लोगों से क्या समस्या है, उनको उन्होंने देना को तैयार ही नहीं है। अब हम जा रहे हैं, जबकि कोर्ट का सीधा सा आदेश है कि 200 मतलब 3 चॉइस में से एक दीजिए। पता नहीं क्यों नहीं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश को इतने ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इस ऐसी स्थिति में कैसे मतलब शिक्षा विभाग को आप ऊपर ले जाएंगे। मतलब स्कूलों में इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक ही दुखी है। ऐसी नीतियां मतलब अधिकारी बंटाधार कर देते हैं सबका, कोई भी बंटाधार नीति कर देते हैं। बिल्कुल बंटाधार करने पे लगे हुए हैं। हम इतने पीड़ित हो चुके हैं, ये बहनें हमारी 4 दिन से वहाँ पे लेटी हुई हैं, क्या कहेंगे इनको आप? नौकरी नहीं करने देने की। सर अब यही कहना चाहेंगे कि हमको हमारा जो आदेश आया न्यायालय से वही बस उसका पालन किया जाए और हमको हमारे जनपद में भेज दिया जाए। हम 4 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, वहीं मच्छरों पे कट रहे हैं, कोई वहाँ व्यवस्था सड़क कहाँ पड़े हुए हैं? MDM ऑफिस में सर। हम दिन में रात में वहीं जमीन पे किसी को दिक्कत हो रही है। अब ये बताइए सड़क पे पड़े तो दिक्कत तो होगी ना, मच्छर काट रहे हैं, कोई व्यवस्था तो है नहीं वहाँ पे, न तो पानी पीने तक बंद कर देते, गेट बंद कर देते हैं रात को सब, ताकि हम लोग। भैया आप खुद सोचो, आपके 100 नंबर है, मेरा 1 नंबर है, तो किसको पहले मौका मिलेगा, आपको कि मुझे? तो ये ऐसी अनोखी भर्ती है पूरे विश्व की होगी, जिसमें ज्यादा नंबर वाला सड़क पे बैठा है, कम नंबर वाला अपने घर में बैठा है। कब की भर्ती पड़ी हुई है? ये 2018 की सितंबर 2000, हाँ। उसके बाद से हम लोग भैया बार बार कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हम लोग कोई बहुत अमीर घर से तो आते नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास भैया। आप खुद सोचो, हम अपनी सैलरी से काट के पैसा देते हैं याचिका के लिए, ताकि हमारा कुछ सुनवाई हो। अब सोच लीजिए आप, हम लोग 4 दिन से उसी कार्यालय में लेटे हुए हैं। बगल के जितने बदतमीज लोग हैं वो कल हम लोग को बोतल फेंक रहे थे हम लोग ऊपर, गंदी बातें बोल रही है। बताइए हम ये मास्टर गेट कहाँ है भैया, स्कूल में कि सड़क पे? आप खुद सोचिए, हम लोग मजबूर है भैया, हमें कोई शौक नहीं है, हमें केवल 14 छुट्टी मिलती है, वो तो छुट्टियां काट कर भैया हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब सोच लीजिए अगर मान लीजिए कुछ भी ना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? तो आप हम लोग बात रखिए भैया कि हमारा भी न्याय हो हमारे साथ। 400 किलोमीटर 800 किलोमीटर सर जो स्कूल अलॉट हुए, जो जनपद अलॉट हुए, वो हमारे गृह जनपद से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर है। सर बताइए कैसे हम अपनी नौकरी करें? साल में केवल 14 CL मिलती हैं। आप सर को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारा लीगल मैटर है तो हमें हमारे गृह जनपद में अलॉट कर दिया जाए। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि 68,500 भर्ती जो है 2018 की, अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आज यहाँ पर ये लोग उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मकान पर भी आए हुए हैं, आवास पर उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जो लेटर है उसका पहुँच चुका है और इस पर संज्ञान लिया जाएगा। मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही एपिसोड में, जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।